जाति से बुद्धि, याद रखना, जाति से बुद्धि का बंटवारा नहीं होता है। बुद्धि होती है तो होती है, नहीं होती है तो नहीं होती है। और यदि बुद्धिमान बनना चाहते हो, बस एक चीज का ध्यान रखो, क्या? बुद्धिमानों के साथ रहो। यदि धनवान बनना चाहते हो तो धनवानों के साथ रहो। यदि गुणवान बनना चाहते हो तो गुणवानों के साथ रहो। यदि महान बनना चाहते हो तो महान पुरुषों के साथ रहो। यदि बहुत धनवान बनना चाहते हो तो धनवान की निंदा ना करो। और यदि महान बनना चाहते हो तो महान पुरुषों की निंदा बुराई ना करो। यदि बहुत बड़े नेता बनना चाहते हो तो बड़े नेताओं की निंदा बुराई मत करो। और यदि धूर्त बनना चाहते हो, दिन रात सबकी निंदा करो। तुम्हारा स्वर्णिम समय दूसरों की निंदा में बीत जाएगा, और जिसकी निंदा कर रहे हो वो अपने धंधा में लगा है, तुमसे बहुत आगे निकल जाएगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ये भारत देश में निंदा भी बड़ी विचित्र है। कितनी बहुएं अपनी सासू की बहुत निंदा करती है। मायके जब जाती हैं तो अपनी माँ से कहती है, अरे पूरा चुड़ैल है, देखो कब पिंड छोड़ेगी। और कितनी बहुएं पड़ोसिन के साथ बैठकर अपने सासू की बहुत बुराई करती है। और कितनी सासुएं गांव भर की बुढ़िया के साथ बैठकर अपने बहू की बुराई करती है। और जिस दिन सासू बहू की बुराई करने लग जाए और बहू सासू की निंदा करने लग जाए, बेटा बाप की निंदा करने लग जाए और बाप बेटे की बुराई करने लग जाए, तो समझ लेना अब ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। इस घर का विनाश होने वाला है, पतन होने वाला है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जिस आश्रम में शिष्य गुरु की निंदा करने लग जाए, लंगोटीधारी, पगड़ीधारी, जटाधारी, लटाधारी, फटाधारी, कनफटा, गलफटा, गुरु की निंदा करने लग जाए और गुरु को शिष्यों में कोई गुण न दिखाई दे, शिष्यों में सब बुराई ही बुराई, बुराई ही बुराई दिखाई देने लग जाए, तो समझ लेना अब वो आश्रम नष्ट होने वाला है, आश्रम नहीं बचेगा। इसलिए शिष्य के अंदर अथाह श्रद्धा होना चाहिए। विशाल देव ने कहा है, बन प्रतिकूल न गुरु के रहिए, पालन राय सदा किल चलिए, गुरु की निंदा कबहु न करई। निंदा करना है, शराबी की निंदा करो, जुआरी की निंदा करो, व्यभिचारी की निंदा करो, अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी की निंदा करो। निंदा करना है, आलसी की निंदा करो। अरे अपनी पत्नी की तुम निंदा क्या कर रहे हो, जो सुबह उठकर झाड़ू लगाती है, स्वीपर का काम करती है 5,000 महीने का, कपड़े धोती है, धोबी का काम करती 5,000 महीने का, फिर भोजन बनाती है तो 10,000 महीने का वो काम करती है, 20,000 हो गया। फिर पैसा संभाल कर रखती है, 10,000 महीने कैशियर का काम करती, 30,000 हो गया। और फिर आपको समझाती भी है, ये भी 10,000 महीने का काम है, 40,000 हो गया। और फिर ज़रूरत पड़ने पर तुम्हारे ऊपर हंटर भी चलाती है, सुधार देती है, बेवकूफ़ कहीं का। तो 10,000 महीने का पुलिस का काम करती है। अब ये 50,000 महीने का काम है। मैं पतियों से पूछता हूँ, इनको कितने हजार महीने देते हो? तो खीसे काटते हैं पति लोग, कहते सब इन्हीं का तो है, कौड़ी देते नहीं, सब इन्हीं। जो ये बोलता हो कि सब आप ही का तो है, वो समझ लो बहुत खिलाड़ी आदमी। बहुत भगत भी हमको ऐसा मिल जाता है, बोलता सब आप ही का तो है, और गाड़ी के डीजल का पैसा भी नहीं देता है। तो हमने कहा डीजल पैसा दो, बोले सब आप ही का है। तो हमने कहा डीजल पैसा दो बाबा, बोले कोई टेंशन नहीं, सब आपका है, गाड़ी भी आपकी, घर भी आपका है। और चलते समय जब पैसा निकलता है तो हर जेब से कागज निकलता है, डायरी निकलती है, केवल जेब से जेब निकलती, पैसा है ही नहीं। बोलता पैसा अब है नहीं। तो हमने कहा तो पधरौनी क्यों कराया? बोले पहले से कह देते नहीं है तो तुम आते नहीं।
तो अब डीजल तुम्हारा खर्च हो गया, हमको क्या करना है, तुम जाओ भाड़ में। आखिर है तो सब आप ही का, तन मन धन अर्पण की ना, रुपया एक नहीं दीना। बहुत लोग खिलाड़ी है भाई। 50,000 रुपये हर पत्नी का वेतन है। लेकिन एक बात और समझ लेना, पति का भी वेतन बनता है। क्या? एक गार्ड की तरह तुम्हारी रक्षा में 24 घंटे चिंता करता है। और गार्ड 10,000 से कम नहीं लेगा। दिन भर काम करता है दुकान में, 10,000 वो भी हो गया 20,000। फिर जहाँ तुम जाती हो तो मोटरसाइकिल पर पीछे बिठाकर, साइकिल पर बिठाकर ऐसे ले जाता है जैसे धान की बोरी लिए जा रहा है। बार बार पीछे हाथ से टटोल लेता, बोरी है कि गिर गई है। ये भी फिक्र करता है। दिन रात कमा कमा कर लाता है, पैसा तुमको देता है। पति का भी बड़ा बलिदान है। इसलिए पति से 50,000 रुपये कभी मत मांगना, क्योंकि ये तुम्हारा बिना किराए का टट्टू है, लद कर चलते। सुयोग्य व्यक्ति का हमेशा ख्याल रखिए। निष्कर्मी की निंदा कीजिए, कर्म करे वही चित दीजिए। कबीर साहब कहते हैं, आलसी की निंदा करो, जो कर्म करता है उससे प्रेम करो, कर्म योगी से प्रेम करो। सहस घड़ा उठ नित्य जल ठारे, फिर सूखे का सूखा। पानी माही पसाण की रेखा, ठोंकत उठे भभू। जैसे उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में बदलाव किया है, ऐसे व्यास गाती आपसे भी कह रही है, जिंदगी में बदलाव कीजिए। क्योंकि जिन छोटी छोटी बातों को लेकर के घर में दिन रात कलह कलेश होता है, अब तुम ही अपने आप को बदल दो बस। इस बदलते जमाने में तू भी बदल, जरा मुड़ करके देखे तू अपनी तरफ। स्वयं का आत्मावलोकन कीजिए। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, और प्रेम की गंगा बहा दीजिए। समय का सदुपयोग कीजिए। बड़ों का आदर कीजिए, छोटों का ख्याल रखिए। माताओं बहनों की महिमा को भी समझिए। और जिनकी छाया में शीतलता मिल रही है, उनके इम्पोर्टेंट को ख्याल कीजिए। समय चक्र बदल रहा है, जीवन अनमोल है, जीना मुश्किल है। जीने की कला आ जाए तो सब सरल है। बूढ़े माता पिता के पैर छू लेना, अपने पति का आदर करना, अपनी पत्नी की आवश्यकताओं को पूर्ण करना, बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देना,